Hello everyone, this is Nisha and welcome to my channel Magic Divine Tarot by Nisha में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। वी विल चेक द योर पार्टनर करंट एनर्जी, व्हाट ही थिंकिंग अबाउट यू। आज हम यही देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, आपके बारे में क्या कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है उनको आपके लिए। जस्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज 11/11 का पोर्टल आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे दीदी आप रीडिंग को तो थोड़ी कम बना रहे हो, ये थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, लेकिन मेरी जितने मैं फ्री होती हूँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि आई विल मेक द वीडियो। बिकॉज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तभी मैं इतना लेट होकर भी एक वीडियो ज़रूर डाल देती हूँ। बट हाँ, फ्री हो जाऊँगी तो मैं 2 नहीं 3 भी डाल दूँगी। बिकॉज मेरा ये रहता है कि बस आप लोग खुश रहें। एंड थैंक यू सो मच टू माई सोल फैमिली। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आपकी बातों से हमें हीलिंग मिलती है एंड हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। बिकॉज मैं एक सिर्फ चैनल हूँ, मैं ईश्वर के मैसेजेस सिर्फ आप तक पहुँचाती हूँ, मेरा और कोई रोल नहीं है। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, नॉर्मल, लेकिन बस ईश्वर ने मुझे चुना है, मैं उनके मैसेजेस आप तक पहुँचाती हूँ ताकि अगर वो उसमें से आप थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में लेते हैं देन खुशी मिलती है कि मुझे जो ईश्वर ने काम सौंपा है आप उसको पसंद करते हैं। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग्स। अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, व्हाट ही विल डूइंग, व्हाट ही थिंकिंग अबाउट यू। आपको लेके उनके बारे में क्या थॉट चल रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, हम ये सब चेक करने वाले हैं। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रीडिंग्स। बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ बट मुझे मज़ा आता है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करने में। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर किस एनर्जी में। हाँ, ही एंड शी इज़ अ बैलेंस। बिकॉज कुछ कर्मा मिला है आपके पार्टनर को। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं। अरे मैंने कैंडल नहीं जलाई, एक सेकेंड ना डियर। ओके, एक्चुअली मैं कैंडल जलाना ही भूल गई थी। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। मेरे यूएस की थिंकिंग मेरे यूएस के पार्टनर के लिए। मटेरियल हार्वेस्ट, एक और कार्ड हारमनी। और गजब है, हारमनी फील कर रहे हैं आपके लिए। अब आपको क्या चाहिए, बैलेंस करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, और क्या है। एंजल्स मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी, पास्ट लाइफ शेडो, एक और वेट द वेटिंग गेम्स। मैं ना उससे भी लूँगी, एक सेकेंड, ओशोजन से कार्ड्स। अरे यार ये टैग अलग से आ गया। एंजल मुझे बताएं मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी क्यों आई है मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी में। यहाँ पे भी एक कार्ड मोड़ा था ना, आई थिंक सो। वेयर्स दिस वन, यस ओके। हारमोनी का कार्ड क्यों आया है मेरे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जी में। एग्जॉशंस, क्यों है इतना एग्जॉशंस। ओके, बैलेंस क्यों आया था मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में। हाय 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 हाय, शेडो की एनर्जी क्यों है। माय गुडनेस यार, यहाँ काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अब आपके पार्टनर को पता चल रहा है। एंजल वेटिंग गेम क्यों आया है, वेटिंग गेम क्यों आया है। गिल्ट रीबर्थ, ओके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में साफ गिल्ट की एनर्जी यहाँ आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में साफ बताऊँ, यहाँ पे सारे साइन है, ऑल साइन रीडिंग्स है। रीडिंग अगर आप रोज़ देखते हैं तो मैं बताती हूँ हमेशा जो रीडिंग्स होती है वो ऑल साइन ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपके पार्टनर में नंबर जो इम्पॉर्टेंट है 9, 6, 2, 4, 1, 6, 11, 18, 15, ये नंबर ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर इस समय सिर्फ आपको पाने की चाहत रखते हैं रियली में। आप बोलोगे दीदी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मिरेकल है, तो यार है तो है मिरेकल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज आपके पार्टनर आपसे अब
आपकी तरफ आना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस समय आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, लाइक कुछ ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में चल रही है जो प्रॉपर नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस रिलेशन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये उनकी दिल की ख्वाहिश है कि अब मैं इस रिलेशन में कुछ ना कुछ वर्क करना चाहता हूँ। बिकॉज़ आपके पार्टनर अब अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, बाय हुक बाय क्रुक। आपके पार्टनर आपके लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ज़रूर है, बिकॉज़ आपके पार्टनर ने चूज़ तो कर लिया है कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। जिसके साथ भी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की है, फील कर रहे हैं आप ही के लिए। बिकॉज़ आपके पार्टनर थोड़ा सा मनचले किस्म के हैं। बिकॉज़ हो सकता है थर्ड पार्टी या रिलेशन में इजीली चले जाते हैं किसी के भी साथ, लेकिन इस समय वो आपके साथ सीरियस कनेक्शन में आ चुके हैं और सीरियस तरीके से आपके लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं इस रिलेशन को लेके। बिकॉज़ इस रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत था, पास्ट में बहुत प्यार था, इतना प्यार था, आप दोनों एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक प्रॉपर करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहते थे। जब से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, बिकॉज़ यहाँ एग्जॉशन की एनर्जी दिख रही है, आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हो, दोनों अलग हो, दोनों ही बिल्कुल टूटे हुए हो। यहाँ आप भी बिल्कुल टूटे हुए हो, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपके बिना आपकी यादों में रहते हैं, आपको मिस करना, आपसे बातें करना, आपके बारे में सोचना, सोच के वो पता है अपने माइंड के अंदर घर करा लिया है आपकी यादों के साथ। उठते हैं बैठते हैं तो आप ही के बारे में सोचते हैं। गाना है ना फिल्म में जब वी मेट का एक सॉन्ग है, आप सुन लेना, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात आती है, दिन के ख्यालों में ना, तुमसे ही शोर में शुभे होशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही। मुझे पूरा गाना नहीं आता, प्लीज़ कमेंट्स करके ये मत बोलना दीदी आप गाने बहुत बुरे गाती हो, मुझे नहीं आता। बिकॉज़ यहाँ मुझे फीलिंग्स ऐसी देख रही है। हाँ मैं भाई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे गाने लिसन होते हैं तो मैं आपको सुनाई, जो भी मुझे इसे रीडिंग के टाइम पे जो भी मुझे विज़न दिखता है या जो भी सुनाई देता है मैं वही चीज़ें बोल देती हूँ। बिकॉज़ आपके पार्टनर की जो कंडीशन है इस समय ऐसी ही लग रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बिकॉज़ उन्होंने अपने घर में दिल में आपकी यादों को लेके घर बना दिया है कि आपकी यादों से वो निकलते ही नहीं हैं। 24 आवर्स वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और एक दिया कहीं ना कहीं है, आपकी यादें नहीं जाती। आपका उनका कनेक्शन ज़रूर है, बिकॉज़ यहाँ आप भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इस समय अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आपके पार्टनर इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में। यस आप कहोगे दीदी क्यों बैलेंस करना चाहते हैं? बिकॉज़ यहाँ जस्टिस के साथ द ड्रीम्स का कार्ड है, बिकॉज़ द 6 ऑफ कप्स, बिकॉज़ 6 ऑफ कप्स और द क्रिएटर। इट मीन्स अब आपके पार्टनर को आपके नीड की ज़रूरत हो गई है, आपके प्यार की ज़रूरत हो गई है। सडनली रातों रात उनको याद आ गया भाई मेरा पार्टनर है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ हारमोनी का कार्ड है, यहाँ से 6 ऑफ कप्स। जस्टिस के साथ आपके पार्टनर के वो पल याद आते हैं जब उन्होंने रात को आपके साथ बिताया था, डे आपके साथ बिताई थी, या कुछ ऐसे पल होते हैं जो हम उसके साथ बिताते हैं। अब वो रातें उनको परेशान कर रही हैं, अब यादें दिक्कत दे रही हैं। अब आपके पार्टनर के अंदर फायर है, बिकॉज़ वो उठते बैठते आप ही को याद कर रहे हैं। जो एनर्जी है वही बताऊंगी, मैं शुगर कोटिंग बातें नहीं करती हूँ डियर, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। एनर्जी जो दिख रही है मैं वही बताऊंगी। आपके पार्टनर इस समय आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और बैलेंस में आना चाहते हैं। बिकॉज़ उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया है। पैशन में आकर के, लड़ाई झगड़ों में आकर के आपको समझे नहीं हैं, आपसे ढंग से बात नहीं की है, आपको वो प्यार नहीं दिया जो प्यार आप करते थे। बिकॉज़ यहाँ अब आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी में, करंट एनर्जी में बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। आपके पार्टनर देखो यहाँ भी मैंने कहा ना सारे ही 6 नंबर के कार्ड आ गए हैं। यहाँ से लवर्स का कार्ड है, ये रहा, यहाँ से बैलेंस का कार्ड है, द क्रिएटर विद शेयरिंग। इट मीन्स ये भी कपल्स ही है। बिकॉज़ आपके पार्टनर आप उनको लगता है कि उनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो गुड न्यूज़ बताती हूँ, आपके पार्टनर अब इस जर्नी के बारे में जान चुके हैं। किसी वीडियो के माध्यम से, किसी ड्रीम्स के माध्यम से अब उनको भी सपने आने लगे हैं, उनका भी विज़न क्लियर हो रहा है। उनको भी लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे कनेक्शन बनाए और मैं बहुत सारे कनेक्शन से निकला भी हूँ, लेकिन इस एक कनेक्शन से मैं निकल नहीं पा रहा, मैं इस बंदी या इस बंदे को भुला नहीं पा रहा। और यहाँ इन्हें एंजल्स हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग करने में कि भाई ये तेरी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, भाई इससे तू दूर जितना जाएगा तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ट्विन जर्नी में हो, अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हो, अपने ट्विन से दूर रहते हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती।
जो रनर होता है तब तक ही भागेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, उसको कर्मा अटैक करेंगे। अगर डीएम अपनी डीएफ से दूर जाएगा ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो यहाँ आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनकी लाइफ में इतने फॉल्स हो रहे हैं कि उनको अब पता चल रहा है और उनको एंजल्स बता रहे हैं एज अ ड्रीम्स के माध्यम से, ऐसी चीज़ों के माध्यम से, भाई ये तेरा कनेक्शन है पास्ट लाइफ और इससे तू निकल नहीं सकता। शेडो रिप्रेजेंट करता है पास्ट लाइफ को। ये तो यहाँ आपके पार्टनर को बहुत क्लियरिटी है कि इस बंदे से मेरा कनेक्शन कुछ है, तभी मैं इस बंदी को भूल नहीं पाता, वरना कनेक्शन तो मैंने बहुत सारे बनाए थे। ऐसा नहीं था कि कनेक्शन नहीं बनाए थे, बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए। आपके पार्टनर बहुत शॉक्ड हो रहे हैं कि मैंने इतने सारे रिश्ते बनाए, कभी मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, एक ये रिलेशन मुझे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दे रहा है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्या स्पेशल है इस इंसान में। रियली में ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अलग हो, नहीं, कनेक्शन आपका अलग है। कनेक्शन आपका ट्विन जर्नी का है, और ट्विन जर्नी का या पास्ट लाइफ कनेक्शन का, ये डिवाइन का रिलेशन होता है। जो भी ऐसे कनेक्शन में होते हैं ना, वो डिवाइन का रिलेशन होता है और उसमें डिवाइन ही मदद करती है, कदम कदम पे डिवाइन ही गाइडेंस करती है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब डीएम अपनी डीएफ को बिल्कुल छोड़ के चला जाता है और डीएफ अपना वर्क करती है। दैट टाइम डीएफ अकेली पड़ जाती है बहुत, और डीएम दूर चला जाता है। बहुत समय के बाद जब डीएफ वर्क करती है, अपने ऊपर चेंजेस लाती है, चेस करना बंद करती है, फिर डीएम को अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो यहाँ मुझे वही कंडीशन दिख रही है, क्योंकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में तो दिख ही रहे हो और आपके पार्टनर ने आपको बहुत समय पहले ही छोड़ के रख दिया है, किसी बात पे बहुत ज़्यादा गंदापन भी किया है, बट अब उन्हें एहसास हो रहा है यार ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। उनको एहसास हो रहा है आप उनके ट्रू लव हो। इस दुनिया में जिसने सच्चा प्यार किया होगा ना, एक आप ही ने दिया होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे कोई जिस्मानी नहीं है, यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ निस्वार्थ प्यार है। मतलब आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। लाइक होती है ना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने उनको निस्वार्थ प्यार किया, मतलब बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी मतलब के। तो ऐसा प्यार बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ लवर से भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये बंदी मुझसे बिना स्वार्थ के प्यार करती थी, और आजकल के ज़माने में कोई भी बिना स्वार्थ और बिना मतलब के तो कोई प्यार करता ही नहीं है। जो भी आता है मतलब का ही होता है। देखो मैं साफ बताती हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो मतलब के लिए ही होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार, माँ बाप का रिश्ता मतलब का नहीं होता। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जो बच्चे अपने माँ बाप की को अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते हैं ना, अपने माँ बाप को नहीं देते ना, तो उनका व्यवहार, उनका माँ बाप का भी थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ, प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि माँ बाप हमेशा हमें देते हैं, लेकिन हाँ वो उस बच्चे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे जो बच्चे कमाते होंगे, जो सक्सेस होंगे, जो अपनी लाइफ में खुश होंगे। और एक जगह बच्चे की अगर किस्मत ख़राब होगी ना, तो माँ बाप का भी थोड़ा सा यही रहता है कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो रियली में जो निस्वार्थ प्यार होता है ना, हम इस दुनिया में, मैं सबसे ज़्यादा बोलती हूँ कि माँ बाप का प्यार होता है। लेकिन कभी कभी मैंने ऐसे घरों में भी देखा है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से डील करती हूँ, कि माँ बाप भी उसी बच्चे को परेशान करते हैं जैसे दुनिया ने परेशान करके रखा है। तो ऐसा नहीं होता, निस्वार्थ प्यार बहुत कम लोग होते हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को निस्वार्थ प्यार दिया था, बिल्कुल ऐसा प्यार जिसमें कोई स्वार्थ ही नहीं था। आपके पार्टनर को जब आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी, आप ऑन द स्पॉट खड़े रहते थे, उनके लिए सब कुछ करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए ये करना, उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना। अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं तो अब आपके लिए एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और अब वो अपनी गलतियों पे पछता भी रहे हैं। बिकॉज अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को इनवाइट किया कि आ भाई बैस मुझे मार हम लोगों में कहते आ बैल मुझे मार, ठीक है, सॉरी मेरे मुंह से भैंस निकल गई, आई डोंट नो वाई, आ बैल मुझे मार। और तो ये होता ना कि आपके पार्टनर ने खुद थर्ड पार्टी को इनवाइट किया था कि आजा भाई आजा। अब वो पछता रहे हैं, अब वो उसमें वहाँ उनको इतना प्रॉब्लम्स हुआ है कि यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, बहुत गिल्ट में है, बहुत पेन में है। अगर किसी भी थर्ड पार्टी में अगर आपको पता है आपके पार्टनर हैं या आपको छोड़ के किसी सिचुएशन में गए हैं, तो बहुत पेन में है। रियली में गिल्ट की एनर्जी, एग्जॉस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन भी फील कर रहे हैं, और उनका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ये। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। तो अब उनका देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। एंजल्स, हेलो माई लड्डू, मेरा बच्चा। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी कैसी है। हाय हाय, एनर्जी नहीं, मुझे एक्शन बताएं, मेरे यूएस के लिए क्या एक्शन लेंगे। चैरियट, पहले ही एक्शन का कार्ड आ गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे दूसरे कार्ड लेने चाहिए, लेकिन मैं
5 कार्ड जरूर लूँगी। एंजल्स एक कार्ड और दे दीजिए। एम्प्रेस, 8 ऑफ वांड्स विद सारे ही कार्ड आपने अभी से ही दे दिए। हे भगवान, मैंने कहा 5 लूँगी तो एंजल्स ने 5 ही दे दिए हैं। हे भगवान जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं सिर्फ एक कार्ड को क्लियरफाई करूँगी। एंजल्स बताएं एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? इतने सारे मत दो ना। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? एम्प्रेस क्या बताना चाहती हैं? एम्प्रेस क्या बताना चाहती हैं एंजल्स? द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक और प्यार, सब जगह ही प्यार ही प्यार दिख रहा है। 5 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप्स, चैरियट। मैंने सोचा था शायद लूँगी नहीं पर लेने पड़ गए मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या एक्शन लेंगे थर्ड पार्टी के लिए? मैजिशियंस, थर्ड पार्टी का कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा। चलिए कोई नहीं। 8 ऑफ वांड्स क्या मैसेज करेंगे? टावर क्यों है? एंजल टावर क्यों है? क्या टावर करके बताएंगे? टावर के लिए क्या बताएंगे? जस्टिस, किस चीज़ का जस्टिस हुआ है एंजल्स? किस चीज़ का जस्टिस हुआ है? 4 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ कप्स। डियर, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। एक्शन का कार्ड लिया है और एक्शन आया है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से। बहुत समय से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है, बट आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। यहाँ कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने वाला है, बिकॉज आपने बहुत लंबा वेट किया है। मुझे यहाँ पे 2 साल से कोई इंसान वेट करता हुआ दिख रहा है, 1 साल से वेट करता हुआ दिख रहा है, 1 साल से ज़्यादा ही समय हो गया। किसी किसी को तो 5 महीने 6 महीने इतने हो चुके हैं। मोर देन 1 ईयर 1.5 ईयर तक आप वेट ही कर रहे हो। आपका रिलेशन बिल्कुल सही नहीं है। सही भी होगा तो ऑन ऑफ होगा। आपके पार्टनर आते हैं चले जाते हैं। तो आपने बहुत वेट किया है, 2 ईयर 1 ईयर, बिकॉज आपने बहुत लंबा वेट किया है। इस रिलेशन में सब्र बहुत रखा है और ये सब्र का रियली में अब आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। ईश्वर आपकी तरफ है और आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपको मिलने वाला है। आप दोनों के बीच में जो फाइट थी वो फाइट ख़त्म होने वाली है। यहाँ प्यारी प्यार बरसेगा, चारों तरफ से प्यारी प्यार है, बिकॉज कर्मा अभी आप लोगों का बाकी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद कप्स के साथ आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दे दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो आपकी यादों में रहते हैं। अब वो अपना प्यार लौटाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि अब आपके पार्टनर आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं, बिकॉज आप उनके लिए वर्ल्ड से भी खूबसूरत हो इस दुनिया में। अगर आपके पार्टनर से इस समय कोई पूछे ना कौन है, तो वो कहेंगे यार इस बंदी के साथ मुझे एक मौका और चाहिए। मेरे लिए सबसे दुनिया में सबसे खूबसूरत यही इंसान है, बिकॉज आपने उनको इतना प्यार दिया है। और आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत खूबसूरत, ये नहीं कि खूबसूरती से मान रहे हैं, नहीं, दिल से आपको खूबसूरत मान रहे हैं। दिल से उनको लग रहा है कि यस शिट यार, यस वो डिज़र्व करती थी, मैंने उसको वो चीज़ें दी नहीं। अब आपके पार्टनर आपको वही चीज़ें देना चाहते हैं। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, थोड़ा सा टिपिकल एनर्जी है 8 ऑफ वांड्स की। बिकॉज आपके पार्टनर आपको कुछ बताना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ मोमेंट अच्छे नहीं हैं। बिकॉज टावर और जस्टिस दोनों साथ हैं, तो उन्हें कुछ कर्मा टिगर मिला है। हो सकता है अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वहाँ कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा है, या तो बहुत ज़्यादा कुछ ख़त्म हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। 4 ऑफ सोर्स यहाँ दिख रहा है, आपके पार्टनर सो भी नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियल भी लॉस हुआ है, हेल्थ इशू भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये बातें आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको कॉल करके बताएंगे, अपनी कंडीशन बताएंगे। कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे। और अगर कुछ चीज़ें जैसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आपको बताने के लिए। पैसे का लॉस हुआ है, मैं पूरी रात को सो नहीं पाता हूँ, फाइनेंशियल लॉस, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें कर्मा मिला उनका, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ लवर्स की एनर्जी है एम्प्रेस के साथ। उनकी मदर अगर इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं थी, अगर आप लोगों के बीच में मदर के इशू थे, तो मदर यहाँ एग्री हो चुकी है। और यहाँ अगर आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एज ए फेमिनाइन की तरह, तो यहाँ लवर्स का कार्ड, यूनियन का कार्ड इंडिपेंडेंट होकर के आपकी तरफ आया है। इट मीन्स अब आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपको यही बताएंगे, कुछ उनकी लाइफ में सिचुएशन ख़त्म हुई है और वो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये है रीडिंग्स। गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ, क्या है बताइएगा ज़रूर यार रीडिंग कैसे लगी, बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर डाल दूँ, एक का तो रीडिंग डाल ही दूँ। एंजल चलिए मुझे बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर का मैसेजेस, इतने सारे मैसेजेस आपने दिए हैं तो मैं देख लेती हूँ। वाओ, वेडिंग,
मैंने कहा ना मुझे वेडिंग दिखी थी, वेडिंग काफ़ी लोगों को मिलने वाली है। अब डिपेंड करता है कि आपका क्या है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये भी मुझे दिखा था। मैंने आज जो जो उन रीडिंग्स में बोला है, उन कार्ड्स में बोला है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी आई है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशन में। आपके पार्टनर आपको यहाँ पे कुछ लोगों को कमिटमेंट, कुछ लोगों को वेडिंग, कुछ लोगों को इंगेजमेंट का मिलने वाला है। सेकेंडली यहाँ पे ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिकॉज आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। पैशन लाओ, इस रिलेशन में पैशन की ज़रूरत है। सेकेंडली यहाँ पे है लेफ्ट योर फ्रेंड हेल्प यू। आपके पार्टनर किसी फ्रेंड्स की भी मदद ले सकते हैं आपकी तरफ आने के लिए। बहुत सारे कार्ड आज एंजल्स ने दे दिए हैं। कोई रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसको आपको उम्मीद भी नहीं थी। आपको लगा था यार ये बंदा तो चला गया, अब मेरी लाइफ में नहीं आएगा, बट आपकी लाइफ में वेरी सून, बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं। लेट गो कंट्रोल इशू। अगर आप दोनों के बीच में कुछ इशू हो चुके हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो चुकी हैं, कुछ फाइट हुआ है, कुछ ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में रहा है, तो उसको लेट गो करो, बिकॉज आपके पार्टनर इस बार आपके पास आ रहे हैं कमिटमेंट देने, यूनियन करने, रिकन्सिलेशंस करने, वेडिंग देने, शादी करने। अब बोलोगे दीदी इतने सारी मिठाई मत खिलाओ यार, हमें जब नहीं होगी तो सॉरी डियर, जो मुझे चीज़ें दिखी है मैंने वही बोली है, बिकॉज यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग काफ़ी लोगों के साथ है। हाँ, बट यहाँ पे ट्रस्ट इशू ज़रूर आपका है। आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा, आपका हर्ट बहुत, दिल बहुत दुखाया है। आप बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि भाई अब मैं इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करूं। तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ एंजल्स आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिलीव है एंजल्स पे, तो भरोसा रखो कि आपके साथ अच्छा ही होगा। और यहाँ जो भी आ रहा है आपका पास्ट लाइफ के साथ है, तो आपका कुछ ना कुछ तो कर्मा इसके साथ अटैच ज़रूर है। बैड तो नहीं कहूँगी, अच्छा ही कर्मा होगा। कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है डियर, दो प्यार करने वालों के बीच में ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इतने होते हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फेस कार्मिक आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी फेस कार्मिक क्या होता है, ये लंबा टॉपिक होता है, किसी दिन बात जरूर करूँगी। आज मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, बिकॉज 1 बज चुका है, वो मैं बात जरूर करूँगी वीडियो पे। कार्मिक फेस आ जाता है ना, तो उस फेस में क्या होता है, वो रिलेशन एक कार्मिक, एक टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है। लेकिन जैसे ही कर्मा एंडिंग होते हैं ना, वो दोनों फिर आपस में मिल जाते हैं और इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है, पहले से भी ज़्यादा प्यार होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, देखो आपके पार्टनर आपको वेडिंग भी दे रहे हैं, वेरी सून आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, अपनी गलतियों के साथ आ रहे हैं। और अगर उन्होंने ट्रस्ट खोया है आपका, तो अब वो ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंडली मुझे एक चीज़ पूरी रीडिंग्स में एक चीज़ दिखी, जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का बहुत एहसास है। यस, उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने, इस लड़की ने या इस लड़के ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने उसको उतना प्यार नहीं दिया। आपके पार्टनर ने आपका इस्तेमाल बहुत किया है, वो कैसा भी हो इस्तेमाल, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और आप इतने बेवकूफ़ थे कि आप इस्तेमाल होते थे। आपको पता था कि मेरा पार्टनर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और आप आराम से इस्तेमाल होते थे। ये बात आपके पार्टनर को जानते हैं, आपके बारे में वो जानते हैं ये बंदा या बंदी कितनी इनोसेंस थी, इसने मुझे कितने दिल से चाहा था, बट मैं उस समय को समझ ही नहीं पाया। इस चीज़ का उनको बहुत गलतियों का एहसास हो रहा है कि जब हम किसी इंसान को हर्ट करते हैं ना, तो वो इंसान परेशान होकर के हमारी लाइफ से चला ही जाता है। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको परेशान बहुत किया है, बहुत ज़्यादा। पूरी रीडिंग में मुझे यही दिखा कि आपके पार्टनर परेशान बहुत हैं और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर किसी रिलेशन में गए हैं तो रियली में उनको गिल्ट बहुत है। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रियली में दिखी, और ये तीनों डेक से मैंने लिखाई है, तीनों डेक से एनर्जी एक ही जैसी आई है। तो एंजल्स बहुत सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ आते हैं, बट हमें उसको हैंडल कैसे करना है यही देखना पड़ता है ना, कि हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। डिपेंड यही तो करता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो बस आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे तो आपका रिलेशन बिल्कुल स्मूथ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। अगर आपको रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप मेरे को अबाउट में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।